हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वज़ीर सर आपका श्री राम अकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे 11th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 7.4। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया है इफ़ n कॉम्बिनेशन 8 इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 2, अगर ये दोनों आपके इक्वल हो फाइंड, तो उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, n कॉम्बिनेशन 2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको इस बात का पता होगा कि n कॉम्बिनेशन a इक्वल में n कॉम्बिनेशन b, अगर हमें ये कंडीशन हमें दी हो ये कंडीशन, तो ऐसी कंडीशन में जो a और b है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, या फिर जो n की वैल्यू होती है वो a और b के सम के इक्वल होती है। यानी स्टूडेंट्स, अगर n कॉम्बिनेशन a इक्वल n कॉम्बिनेशन b, अगर आपको ये कंडीशन गिवन है तो ऐसी सिचुएशन में आपके दो काम हो सकते हैं स्टूडेंट्स, या तो a और b दोनों इक्वल हो सकते हैं, या फिर आपका जो n होगा वो किसके इक्वल होगा, a प्लस b के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो 8 और 2 है ये इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन आपकी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, n इक्वल a प्लस b होगा। तो n कॉम्बिनेशन 8 इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा, n की वैल्यू 8 प्लस 2 10। उसके बाद हमें क्या निकालना था, फाइंड करना था n कॉम्बिनेशन 2। n की जगह हम 10 रखते हैं तो 10 कॉम्बिनेशन 2, और 10 कॉम्बिनेशन 2 का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे आपका NCR होता है, NCR का फार्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो हमने वही किया स्टूडेंट्स, n की जगह 10 था तो 10 फैक्टोरियल अपॉन r की जगह 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r यानी 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई किया और आपका आंसर होगा 45। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, डिटरमाइन n की वैल्यू निकालनी है। और पहला ये पार्ट है उसमें दिया है 2nc3 यानी 2n कॉम्बिनेशन 3 रेशियो n कॉम्बिनेशन 3, और इन दोनों की रेशियो जो इक्वल है वो किसके, 12:1 के। यानी आपको दिया स्टूडेंट्स 2n कॉम्बिनेशन 3 रेशियो n कॉम्बिनेशन 3 इक्वल 12:1 के। ये चीज़ आपको गिवन है, हमें क्या करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, जो चीज़ गिवन है रेशियो में उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। n कॉम्बिनेशन 3 रेशियो की जगह हमने क्या कर लिया, अपॉन n कॉम्बिनेशन 2n कॉम्बिनेशन 3 था, और अपॉन में क्या कर लिया हमने, n कॉम्बिनेशन 3 इक्वल में 12:1 था, 12/1 कर लिया। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, फार्मूला यही हमारा जो NCR वाला फार्मूला है वो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। NCR मतलब n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो हम ये फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो n फैक्टोरियल, n हमारा 2n है तो 2n फैक्टोरियल अपॉन में r मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस r यानी n माइनस r यानी 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर डिवाइड है इसकी जगह मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपका NC3 बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको हम क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर की जगह हो जाएगा, और न्यूमरेटर है जो इसको डेनोमिनेटर की जगह, इक्वल में 12.1 ऐसे कैसा। फिर हम क्या करते हैं, 2n फैक्टोरियल है तो कोई भी आपकी n, जैसे कोई n फैक्टोरियल टर्म है, जब भी उसको हम एक्सपेंड करते हैं या ओपन करते हैं तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2, जिस भी टर्म पे हमें रुकना होता है उसी को क्या लग जाता है स्टूडेंट्स, फिर फैक्टोरियल में लगा देते हैं। तो ऐसे हमने एक्सपेंड किया 2n फैक्टोरियल को 2n, फिर 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, नीचे 2n माइनस 3 है ना, तो 2n माइनस 3 पर हम क्या कर देते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं और वहाँ पर फैक्टोरियल लग जाएगा। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट, 3 फैक्टोरियल से आपका 3 फैक्टोरियल कैंसिल होता है, यहाँ से ये कैंसिल भी कर देंगे। आपका नीचे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल बचा, ऊपर n माइनस 3 है तो n फैक्टोरियल को भी हम एक्सपेंड करेंगे, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल। फिर यहाँ से क्या करेंगे, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हम कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर जो n है, इस n से हम ये n भी कैंसिल कर देंगे।
तो हमारे पास क्या बचा 2, 2n-1, 2n-2 और अपोन में क्या है n-1 एंड n-2 इक्वल 12। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो ये वाली टर्म है इस टर्म में से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो बाहर क्या जाएगा 4। ये टर्म ऐसे कैसी, यहाँ से क्या बचेगा n-1 और अपोन में n-1 इंटू n-2। फिर n-1 से n-1 कैंसिल हो जाएगा और इस 4 को हम कैंसिल कर देंगे ऐसे। 4 से 12 को कैंसिल करेंगे आपको क्या मिलेगा 3। यहाँ बचेगा आपका स्टूडेंट 2n-1 अपोन में n-2 इक्वल टू 3। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हम मान लेते हैं इसके नीचे क्या है 1 है। 1 की 2n-1 के साथ 2n-1 और n-2 की 3 के साथ करेंगे तो 3n-6। फिर n वाली टर्म को एक साइड में लेते हैं और बिना जो विदाउट n की टर्म है उसको एक साइड में, तो आपको आंसर मिलेगा 5। इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 5 होगी। और इसी प्रकार से स्टूडेंट्स जो इसका सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट भी आपने अपने आप सोल्व करके देखना है। डू योर सेल्फ, तो इसको अपने आप करना है स्टूडेंट्स अपने सेकंड पार्ट को। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या इन्होंने पूछा है। हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रोन 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो पूछा गया है वो है कोई एक सर्कल है, हम सर्कल बना लेते हैं। कोई एक सर्कल है स्टूडेंट्स, इस सर्कल पर 21 पॉइंट्स गिवन है और इन पॉइंट्स से हमें बताना है कि कितनी कोड्स हम ड्रा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करेंगे, हमें इस क्वेश्चन के बारे में पता करना है या जानना है कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका परमुटेशन का क्वेश्चन है, प्योर परमुटेशन, या फिर प्योर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, या फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों का क्वेश्चन है। अब बात आती है स्टूडेंट्स प्योर परमुटेशन का क्वेश्चन कौन सा होगा, कैसे हम बता सकते हैं प्योर परमुटेशन है इसमें पूछा गया या फिर प्योर कॉम्बिनेशन पूछा गया, और किस क्वेश्चन में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों पूछे गए। तो स्टूडेंट्स जो ये क्वेश्चन है ये प्योर आपका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। कैसे, कॉम्बिनेशन में क्या होता है स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन या फिर हम इलेक्शन बोल सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं पहले किन्हीं, जैसे इसमें पूछा गया है जो कोड हमने बतानी है कि कितनी कोड्स हम इसमें ड्रा कर सकते हैं। तो कोड को ड्रा करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स, यानी हमें कोड को ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। मान लीजिए एक पॉइंट आपका ए है और एक पॉइंट आपका बी है, 2 पॉइंट्स आपको दे दिए। तो इन दोनों पॉइंट से हम जब कोड ड्रा करते हैं यानी ज्वाइन करते हैं दोनों पॉइंट्स को, तो आपकी कोड बनती है ए बी। तो पहले हमने क्या किया था, सिलेक्शन की, भाई 2 पॉइंट सिलेक्ट किए, ये हो गई सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन के बाद हमें जब सिलेक्शन के बाद जब हम क्या करते हैं उनकी अरेंजमेंट करते हैं, तो वो क्वेश्चन आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होता है। क्योंकि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, यानी किसी चीज़ को हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद जब उनकी अरेंजमेंट की जाती है तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगर सिर्फ परमुटेशन का मतलब जिसमें सिर्फ अरेंजमेंट ही करनी हो हमें, जैसे बोल दिया 4 डिजिट गिवन है, कोई भी 4 डिजिट है, और जो आपने कोई मान के चलो कोई नंबर बनाना है और उस नंबर में भी हमें 4 ही डिजिट यूज करनी है। टोटल डिजिट आपके पास थे 4 और 4 के 4 आपको यूज करने हैं। तो इसका मतलब जैसे मान के चलो एक एग्जाम्पल भी है आपका 7.1 के पहले रोज का एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। तो इसमें 4 लेटर हैं और अगर ये बोल दिया जाए कि ऐसे कितने हम वर्ड बना सकते हैं, हम कितने वर्ड बना सकते हैं 4 लेटर को यूज किए, मतलब चारों के 4 हमें क्या करने हैं, यूज करने हैं, और नॉट रिपीटेड की बात है। तो स्टूडेंट्स हमें 4 लेटर गिवन है, 4 यूज करने हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें हमें पहले सिलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है,
क्योंकि इन्होंने सिलेक्ट करके तो दिए हुए हैं। यानी इसमें सिलेक्शन वाला जो यानी कॉम्बिनेशन वाला जो काम है वो आपका यहाँ से कट हो गया स्टूडेंट्स। यानी सिलेक्ट तो हम तो करने की जरूरत ही नहीं है, 4 ही वर्ड थे इसमें, लेटर थे, और 4 ही हमें यूज करने हैं। मतलब सिलेक्शन तो इन्होंने पहले ही करके दे दिया, यानी सिलेक्ट तो पहले किए हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ अरेंजमेंट करनी है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर ऐसी कंडीशन में मतलब जितने लेटर या जितने डिजिट आपके पास हो और सभी के सभी आपको यूज करने हो, तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स वो जो क्वेश्चन होगा वो प्योर परमुटेशन का क्वेश्चन होता है। ठीक है। अगर बात आती है जैसे अब ये यही मान लेते हैं जो अपना क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पर सबसे पहले तो कोड को ड्रा करने के लिए, किसी भी एक कोड को ड्रा करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमने क्या किए, 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। तो इसका मतलब यहाँ तो कॉम्बिनेशन है। उसके बाद अगर इनको हम अरेंज करें, किन तरह तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं, या तो ए बी हो सकती है आपकी कोड, या फिर बी ए कोड हो सकती है। लेकिन ये जो दोनों आपके बने हैं ये तो दोनों एक ही बात है स्टूडेंट्स, अलग अलग चीज़ें नहीं है ये तो एक ही है। हम ए बी कोड्स कह लें या बी ए कोड्स कह लें, बात तो एक ही है। ये वेक्टर नहीं है कि हम इनकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये आपकी कोई लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट को किसी भी एंड से क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट्स हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, इनकी आगे अरेंजमेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये प्योर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हमें इस प्रकार स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये पता होना चाहिए जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, परमुटेशन प्योर के या फिर प्योर कॉम्बिनेशन या फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल पॉइंट्स है 21 और 21 में से यूज कितने करने हैं स्टूडेंट्स, 2 यूज करने हैं। इसका मतलब हमें यूज करने हैं 2 और हमारे पास है टोटल 21। और इस बात का हमें पता लग गया जो क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो 20 कॉम्बिनेशन 2, 21 कॉम्बिनेशन 2, हम इसको स्टूडेंट सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद आप इसको, आपका जो आंसर है 210 वो आपका मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, इन हाउ मैनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो इसने बोला है कि हमें क्या करना है, हमारे पास 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, और 5 लड़कों में से हमें 3 लड़के सिलेक्ट करने हैं और 4 लड़कियों में से भी 3 लड़की सिलेक्ट करनी है। तो आप इसको अगर देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आपका प्योर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमें एक टीम बनानी है और उस टीम में क्या होनी चाहिए, 3 लड़के होने चाहिए एंड 3 लड़कियां होनी चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, 3 लड़के और 3 लड़कियां। अगर हम थोड़ा इसको इमेजिन करें, भाई वो जो लड़के हैं B1, B2, B3, B4, B5, ऐसे ही G1, G2, G3, G4, तो ये बच्चे हैं। अब इनमें से हमें क्या करना है, ऐसे टीम बनानी है जिसमें हमें 3 लड़कों की ज़रूरत पड़ेगी और 3 लड़कियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सिलेक्शन का काम होता है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। मान के चलो 3 लड़कियां हमने सिलेक्ट कर ली है एंड 3 लड़के हमने सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्शन का जो काम था वो हमारा हो चुका है, कॉम्बिनेशन का जो काम था हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि क्या इनकी अरेंजमेंट हम बना सकते हैं या नहीं। अरेंजमेंट का मतलब है अलग तरीका होना कुछ, यानी अलग चीज़ लेके आना। लेकिन अगर ये आपकी टीम है, 6 जो स्टूडेंट्स हैं उन 6 बच्चे हैं, 3 लड़के 3 लड़कियां, अगर इनकी जो टीम है जो 6, अगर हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, G2 यहाँ G1 कर देते हैं, G3 कर देते हैं। स्टूडेंट्स ये जो आपकी अलग अरेंजमेंट बनी है, इस अरेंजमेंट में और इस अरेंजमेंट में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमारी टीम के ऊपर इफेक्ट ही नहीं पड़ा। कुछ जो हमारी टीम थी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, कोई नया चीज़ हमें नहीं मिली नहीं है कोई। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, इसकी अरेंजमेंट हम कर ही नहीं सकते। जो 6 की है, 3 लड़कियों को हम ये सोचें कि उनकी जगह चेंज कर दे, जैसे हम परमुटेशन में करते हैं। जब जगह चेंज करने का फ़ायदा क्या है स्टूडेंट, टीम तो आपकी वही की वही है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स इसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, नॉट परमुटेशन।
नोट अरेंजमेंट, इसमें अरेंजमेंट नहीं होगी। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा, जो 5 लड़के हैं, 5 लड़कों में से कितनी लड़कियाँ सिलेक्ट करनी है, 3, और लड़के सिलेक्ट करने 3, और 4 लड़कियों में से 3 लड़की सिलेक्ट करनी है। और जब भी बात आती है स्टूडेंट्स एंड की, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, जो आपकी प्रिंसिपल फंडामेंटल जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाली जो आपकी प्रॉपर्टी है या जो आपका मेथड है, वो आपका यहाँ पर यूज होगा। अगर आया हो स्टूडेंट्स और, तो आपका क्या होगा, प्लस। तो हमें ये काम भी करना है और ये काम भी करना है, दोनों काम करने हैं। तो दोनों काम करने तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 5th है, 5th करते हैं। 5th में क्या स्टूडेंट्स, वही द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स, हमें 9 बॉल सिलेक्ट करनी है, टोटल 9 बॉल सिलेक्ट करनी है। और वो 9 बॉल कहाँ से सिलेक्ट करनी है, फ्रॉम 6 रेड बॉल हैं अपने पास, 5 वाइट बॉल हैं और 5 ब्लू बॉल है। इसका मतलब 5 रेड बॉल हैं, 5 वाइट बॉल हैं और 5 ही ब्लू बॉल है आपके पास। तो इनमें से हमें 5, 10, 15 टोटल आपकी 15 बॉल हैं। तो 5 बॉल में से हमने क्या करनी है, 3 बॉल सिलेक्ट करनी है। सेम आप इसको क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो, उसको समझो। ये भी प्योर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो अगर इसने डायरेक्ट ये पूछा होता, सॉरी यहाँ पर 6 रेड है तो ये 16 होंगे। सिर्फ यहीं तक आपका अगर क्वेश्चन होता ये कि 9 बॉल सिलेक्ट करनी है, कितने वे होंगे, 6 रेड, 5 वाइट और 5 ब्लू बॉल में से, तो आपका क्वेश्चन हो जाता है 16 कॉम्बिनेशन 9। लेकिन स्टूडेंट आगे इफ यानी कंडीशन दे दी है, इस सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ इच कलर, यानी प्रत्येक कलर से हमें 3 बॉल सिलेक्ट करनी है। प्रत्येक कलर में से हमें क्या करनी है, 3 बॉल सिलेक्ट करनी है। मतलब 6 रेड है उसमें से 3 रेड, 5 वाइट है उसमें से भी 3 वाइट, और 5 ब्लू है उसमें से भी हमने 3 ब्लू हमने क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6 कॉम्बिनेशन 3 एंड 5 कॉम्बिनेशन 3 एंड 5 कॉम्बिनेशन 3। तो इस प्रकार आप इसको सोल्व करोगे और आपको आंसर जो आपको जिस चीज़ की नंबर ऑफ वेज की ज़रूरत है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में है, इन ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, हमारे पास 52 पत्ते हैं। देर आर 4 एसेज, जिसमें 4 एस हैं। एस मतलब इक्के होते हैं स्टूडेंट्स। एक कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कार्ड्स, हमने क्या करना है, 5 पत्तों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है। यहाँ पर डायरेक्ट ही कॉम्बिनेशन दे दिया स्टूडेंट्स। हैव टू बी मेड इन विच, जो आपका बनेगा, देयर इज एग्जैक्टली 1 एस, जिसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, एक हमने क्या करने हैं, 5 जो एस हैं अपन आपके 5 एसेज, सॉरी 5 कार्ड्स हैं, जो उन 5 कार्ड्स को जब हमने एक ऐसे कॉम्बिनेशन की फॉर्म में बनाना है, ऐसा कंबाइन करना उनको 5 कार्ड्स में से, उनमें से एक आपका क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, एस मतलब क्या होना चाहिए, एक इक्का होना चाहिए आपका। तो इस बात का स्टूडेंट, जब भी हम इनको पत्ते को कुछ इस प्रकार से कंबाइन करेंगे, जो पत्ते फिर हम चूज करेंगे वो कैसे चूज करेंगे, जो आपका एस है स्टूडेंट्स वो किस में से चूज होगा, वो एसिज में से ही चूज होगा स्टूडेंट्स। इक्को में से चूज कर सकते हैं ना, और इक्के कितने चूज करने हैं, एक चूज करना है। इसका मतलब इक्का जो एस है वो एक चूज करना है, और इक्कों को चूज कितनों से कर सकते हैं, 4 इक्के होते हैं ना, 4 एस, तो उनमें से हम चूज करेंगे 4 कॉम्बिनेशन एक। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, काम पूरा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, एंड। बाकी जो 4 पत्ते 4 कार्ड्स रहते हैं, 4 कार्ड्स, वो किस में से हमें सिलेक्ट करने स्टूडेंट्स, वो 4 जो सिलेक्ट करेंगे वो बाकी के जो आपके कार्ड्स रहते हैं 48, उसमें से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिलेक्ट करेंगे। एस को हम एस में से, बाकी के जो 4 कार्ड्स हैं उनको हम अदर 4 कार्ड्स में से क्या करेंगे, 48 कार्ड्स में से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इन हाउ मैनी वेज कैन वन सिलेक्ट ए क्रिकेट टीम, इन हाउ मैनी वेज कैन वन सिलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। इसने बोल दिया हमारे पास टोटल 17 प्लेयर्स हैं, 17 प्लेयर्स में से हमें 11 प्लेयर्स की एक क्रिकेट टीम बनानी है। 17 प्लेयर में से 11 प्लेयर को चूज करके हमें क्या बनानी है, क्रिकेट टीम बनानी है। और क्रिकेट टीम की कुछ कंडीशंस उन्होंने दी है।
जो ये 17 प्लेयर्स हैं, इन 17 प्लेयर्स में से 5 प्लेयर ऐसे हैं जो क्या है, कैन बॉल, जो बॉल फेंक सकते हैं। यानी हमें पता लग गया जो आपके बॉलर हैं वो कितने आपके पास 5 है। अगर बॉलर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, अगर बॉलर सिलेक्ट करने होंगे तो हम बॉलर्स में से सिलेक्ट करेंगे, यानी 5 कॉम्बिनेशन, जितने भी बॉलर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एंड बाकी जो प्लेयर होंगे वो बाकी प्लेयर में से 5 तो आपके बॉलर हैं, टोटल 17 है, तो बाकी कितने बचे 12। तो बाकी जो प्लेयर सिलेक्ट किए जाएंगे वो 12 में सिलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद देखो फ्रेंड, इफ़ ईच क्रिकेट टीम, प्रत्येक जो क्रिकेट टीम होगी ऑफ 11 की जो क्रिकेट टीम होगी 11 प्लेयर्स की, मस्ट इंक्लूडेड 4 बॉलर, एग्जैक्ट 4 बॉलर, यानी उन्होंने 4 बॉलर तो चूज करने ही करने हैं, सिलेक्ट करने ही करने हैं, यानी 4 बॉलर कंडीशन होगी, 4 बॉलर आपको सिलेक्ट करने हैं। तो बॉलर्स बॉलर में सिलेक्ट होंगे, 5 कॉम्बिनेशन 4 हो गया। एंड और जो बाकी के 7 प्लेयर्स बचते हैं वो 12 प्लेयर जो रिमेनिंग है उसमें 6 सिलेक्ट होंगे। तो आपका जो नंबर ऑफ वेज हो गए स्टूडेंट्स जिसमें हम क्रिकेट टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, कितनी क्रिकेट टीम बना सकते हैं, तो ये कंडीशन आपकी स्टूडेंट्स हो जाएगी। इसको आपने सोल्व करना है, यू गेट योर आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है। 8 में है, ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। एक बैग के अंदर 5 ब्लैक बॉल और 6 रेड बॉल है। एक बैग के अंदर 5 ब्लैक बॉल है और 6 रेड बॉल है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज, वही नंबर ऑफ वे पूछ लिया स्टूडेंट्स। इन विच 2 ब्लैक एंड 3 बॉल कैन बी सिलेक्टेड। हमने क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है 3 बॉल और 2 ब्लैक बॉल्स और 3 रेड बॉल हमने सिलेक्ट करनी है। तो सेम का सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम पहले भी कर चुके हैं। जो आपका क्वेश्चन था आपका 5th क्वेश्चन, तो 5th क्वेश्चन में हमने ऐसी ही कंडीशन को सोल्व किया स्टूडेंट्स। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को देखना है, सोल्व करना है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, इन हाउ मैनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम। हाँ, इन हाउ मैनी वेज, कितने तरीकों से हम ए स्टूडेंट चूज, भाई कितने तरीके होंगे किस चीज़ के, ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम, एक स्टूडेंट्स ने कुछ प्रोग्राम चूज करने हैं। ऑफ 5 कोर्सेज, किसी प्रोग्राम के लिए 5 कोर्स चूज करने हैं। मान के चलो स्टूडेंट 5 है जो आपके 5 सब्जेक्ट आपको क्या करने हैं, चूज करने हैं। किसी भी स्ट्रीम या फिर कोर्सेज के जो प्रोग्राम है उसके लिए 5 सब्जेक्ट चूज करने हैं। और आपके पास टोटल जो सब्जेक्ट हैं या टोटल जो कोर्स हैं वो कितने कोर्स है स्टूडेंट्स, 9 कोर्स है। 9 कोर्स में से हमें 5 कोर्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दे दिया 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट्स। जैसे बोल देते हैं हिंदी और जो इंग्लिश है वो कंपलसरी है, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए 2 सब्जेक्ट या 2 कोर्स तो कंपलसरी हैं। जब 2 कोर्स आपके कंपलसरी है इसका मतलब उनको सिलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब टोटल हमें 5 सिलेक्ट करने थे, 2 तो उन्होंने सबके लिए कंपलसरी बोला है तो 2 सिलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी कोर्स कितने बच गए सिलेक्ट करने के लिए, 3 सिलेक्ट करने हैं। और जो वो 3 सिलेक्ट करने वो किस में से सिलेक्ट करेंगे हम, टोटल 9 कोर्स थे, लेकिन इन 9 कोर्सेज में 2 कोर्स तो ऐसे भी है जो चूज ही करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपके पास कितने कोर्स बचेंगे फ्रेंड्स, 7 कोर्स आपके पास बचेंगे। तो 7 कॉम्बिनेशन 3 को हम सोल्व करेंगे। जैसे 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा 4 फैक्टोरियल। उसके बाद स्टूडेंट्स आप इसको सोल्व करोगे, क्योंकि 7 फैक्टोरियल हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू हम 4 पे इसको स्टॉप कर देते हैं फैक्टोरियल। नीचे 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू में 4 फैक्टोरियल। आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स 35। तो हम 35 तरीकों से इन 2 को छोड़कर बाकी जो 3 कोर्स सेलेक्ट करने हैं उनके कितने चांस है 35 सिलेक्ट, जो नंबर ऑफ वेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी जो एक्सरसाइज थी 7.4 वो हमने कंप्लीट कर ली है। जो क्वेश्चन मैंने आपको डू योर सेल्फ यानी अपने आप करने के लिए बोला है उनको आपने अच्छे से करके देखना है। किसी भी क्वेश्चन में आपको या किसी भी टॉपिक में कैसा भी कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक कुछ भी आप पूछ सकते हैं। किसी भी टाइम आप अपने जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन आप पा सकते हैं, पूछ सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।